आज के इस ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। चलिए आज हम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के कोर्स कक्षा 12वीं में भौतिक के अंतर्गत देखते हैं गास के प्रमेय द्वारा रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता। यह एक रिपीट क्लास होगा। चलिए बताते हैं। मान लो एल एक अनंत लंबाई का रेखा आवेश है। मान लो एल एक अनंत लंबाई का रेखा आवेश है जो कि प्लस आवेश से मिलकर बना है। इससे आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। बिंदु P को अक्ष मानकर एक बेलन का निर्माण करते हैं। बिंदु P को अक्ष मानकर एक बेलन का निर्माण करते हैं। तो बेलन का 3 पृष्ठ होगा, एक DS1, DS2 और एक क्या DS3। 3 गासी पृष्ठ होगा। बिंदु P को घिरे हुए अल्प पृष्ठ DS की कल्पना करते हैं जिस पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता E की क्या करना है, गणना करना है। मान लो L एक अनंत लंबाई का रेखा आवेश है जिस पर प्लस आवेश रखा गया है। इससे r दूरी पर एक बिंदु P है। बिंदु P को अक्ष मानकर एक बेलन का निर्माण करते हैं। बेलन का 3 पृष्ठ होगा, DS1, DS2, DS3, जो कि गासी पृष्ठ तरह कार्य करता है। बिंदु P को घेरे हुए अल्प पृष्ठ DS की कल्पना करते हैं जिस पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता E की क्या करना है, गणना करना है। इनका संपूर्ण पृष्ठ गासी पृष्ठ तरह कार्य करता है। माना कि बेलन की लंबाई L है। माना कि बेलन की लंबाई क्या है, L। इस पर आवेश घनत्व लेम्डा, आवेश घनत्व मान लेते हैं क्या है, लेम्डा। लंबाई क्या है, L, और आवेश की मात्रा क्या लेते हैं, Q। आवेश घनत्व मानते हैं लेम्डा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आवेश घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे लंबाई। घनत्व को लेम्डा से, आवेश को Q से, लंबाई को L से। लेम्डा इंटू L बराबर क्या होगा, Q। समीकरण 1। बिंदु P को घेरे हुए अल्प पृष्ठ DS की कल्पना करते हैं। इस पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स, बिंदु P को घेरे हुए अल्प पृष्ठ DS, यहाँ पर DS की कल्पना की है, की कल्पना करते हैं जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिस पर विद्युत फ्लक्स निकालते हैं, विद्युत फ्लक्स। तो फ्लक्स फाई E बराबर क्या होता है, EDS होता है। फाई E बराबर क्या होता है, EDS। बिंदु P पर से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई E बराबर क्या होता है, EDS। ये समीकरण 2। उसी तरह यहाँ पर बेलन को 3 पृष्ठों से मिलकर बना है, DS1, DS2, DS3। यहाँ पर DS1, DS2 एक दूसरे के समांतर होने के कारण इसमें गुजरने वाला फ्लक्स 0 होगा। तो यहाँ पर बचा क्या, ये DS3 पृष्ठ। तो DS3 पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, DS3 पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स का सूत्र फाई E बराबर EDS। संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निकालते हैं तो संपूर्ण के लिए क्या होगा, समाकलन होगा। संपूर्ण के लिए क्या होगा, समाकलन होगा। तो फाई E, तो यहाँ पर E बाहर निकलेगा तो यहाँ क्या बचा, DS। DS क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठ है। ये वाला DS3 जो है बेलन का क्या है, वक्र पृष्ठ है, ये DS3। तो वक्र पृष्ठ, तो यहाँ पर देखेंगे फाई बराबर क्या होगा, E। वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2πRL। क्या होता है, 2πRL। ये समीकरण कितना हुआ, 3। अब समीकरण 2 और 3 को बराबर करने पर ये समीकरण कितना हो गया, 3 हो गया। परंतु हम जानते हैं गास के प्रमेय से, क्या होता है, फाई E बराबर क्या होता है, Q/ε0। समीकरण 4 और 3 को बराबर करने पर समीकरण 3 व समीकरण 4 को बराबर करने पर
तो यहाँ पर क्या है ई 2 पाई आर एल और यहाँ पर क्या है क्यू अपान एप्सिलॉन 0। ई का मान निकालेंगे, ये नीचे में आएगा 1 अपान 2 पाई आर एल क्यू अपान एप्सिलॉन 0। क्यू का मान कितना है लेमडा इंटू एल, लेमडा इंटू एल अपान एप्सिलॉन 0। एल एल कट जाएगा तो 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 लेमडा अपान ये कितना बचा है आर, लेमडा अपान क्या बचा आर, सॉरी यहाँ पर एल एल कटा है तो 1 अपान 2 पाई आर और यहाँ लेमडा अपान क्या बचा एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पर इसको क्या करते हैं 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 पहले करते हैं और लेमडा अपान यहाँ आर बचा है तो लेमडा अपान आर को रख देते हैं। यही अभीष्ट सूत्र है। किसके लिए सूत्र है? गास के प्रमेय द्वारा रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता के लिए क्या है व्यंजक है। एक बार फिर देखते हैं। माना कि एल एक अनंत लंबाई का रेखा आवेश है जिस पर प्लस की आवेश रखा गया है, जिससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना करना है। यहाँ पर बिंदु पी को अक्ष मानकर एक बेलन का निर्माण करते हैं। बेलन का 3 पृष्ठ होगा DS1 DS2 और क्या होगा DS3। तो बेलन 3 पृष्ठों से मिलकर बना हुआ है। DS1 DS2 पृष्ठ एक दूसरे के समांतर होगा ना, इसमें गुजरनेल फ्लक्स का मान क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ पर DS3 पृष्ठ क्या होगा बेलन का वक्र पृष्ठ है, तो इस पृष्ठ से गुजरनेल फ्लक्स की गणना करना है। बिंदु पी को पर एक अल्प पृष्ठ DS की कल्पना करते हैं जिस पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ई की क्या करना है गणना करना है। देखते हैं आवेश घनत्व। माना कि बेलन की लंबाई L और इस पर आवेश घनत्व क्या लेते हैं लेमडा और लंबाई आवेश की मात्रा क्या लेते हैं Q। तो आवेश घनत्व और द्रव्यमान बटे लंबाई, तो घनत्व को लेमडा से, द्रव्यमान को Q और लंबाई को L से। तो L के गुणा लेमडा में लेमडा इंटू L बराबर क्या होगा Q होगा। अब बिंदु P को घेरे हुए अल्प पृष्ठ DS की कल्पना करते हैं तो इस DS से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या होगा EDS। तो चूंकि यहाँ पर बेलन का 3 पृष्ठ है DS1 DS2 DS3, तो ये दोनों पृष्ठ से समांतर होगा और इससे गुजरनेल फ्लक्स अधिकतम होगा। तो इससे निकालते हैं तो DS3 पृष्ठ से गुजरनेल फ्लक्स फाई बराबर क्या होगा EDS3। DS3 क्या है बेलन का वक्र पृष्ठ है, तो वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है 2 पाई RL। ये समीकरण 3 हुआ। परंतु गास के प्रमेय से जानते हैं फाई ई बराबर क्यू अपन एप्सिलॉन 0। समीकरण 3 और 4 को बराबर करेंगे तो ई 2 पाई RL क्यू अपान क्या होगा एप्सिलॉन 0। ये नीचे में आएगा तो 1 अपान 2 पाई RL क्यू अपान एप्सिलॉन 0। क्यू का मान कितना है लेमडा इंटू एल, यहाँ समीकरण 1 से रख दिए। लेमडा एल एल कट जाएगा तो 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ पर लेमडा अपान क्या बचेगा आर। यही गास के प्रमेय द्वारा रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता के लिए क्या है व्यंजक है।